बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम राइटिंग बेटर पैराग्राफ्स का जो थर्ड स्टेप है उसे हम पढ़ेंगे। पहली जो दो वीडियोस थी, सबसे पहली वीडियो में हमने टॉपिक सेंटेंस के बारे में पढ़ा, सेकंड में हमने पढ़ा कि सेंटेंस वैरायटी अच्छी होनी चाहिए बेटर पैराग्राफ्स लिखने के लिए। और आज का जो हमारा स्टेप 3 है इसमें हम पढ़ेंगे कि हम जब अच्छे पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो उसमें ट्रांजिशंस को भी हमें यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारा जो रीडर है वो अट्रैक्ट हो। तो आज जो थर्ड स्टेप है इसमें हम ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन क्या होती है, फिर इससे रीडर को रीडर पे क्या अफेक्ट होते हैं, या मतलब जो एक पैराग्राफ हम लिखते हैं वो कितना अच्छा बन सकता है। तो आज की वीडियो हमारी ट्रांजिशंस के बारे में होगी और इसके साथ ही हमारा जो इसके जो 3 रूल्स हैं या 3 स्टेप्स हैं राइटिंग बेटर पैराग्राफ्स के, वो कवर हो जाएंगे। ये वाला सेक्शन जो है इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा। तो हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांजिशंस की जो डेफिनेशन है वहाँ से, अ चेंज फ्रॉम वन प्लेस और टाइम टू अनदर। एक जो चेंज होता है, ट्रांजिशन का मतलब ही होता है मूवमेंट, मुंतकिली। उर्दू में ट्रांजिशन का मतलब होता है मुंतकिली, मतलब एक जगह से दूसरी जगह या एक टाइम से दूसरे टाइम में जो मूवमेंट होती है, जो चेंज होता है, वो हमारा उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो ट्रांजिशन का अगर हम जनरल में मतलब देखें तो उसका मतलब होता है मुंतकिली। तो यहाँ भी जो हम पैराग्राफ्स में जो हम ट्रांजिशंस का यूज़ करते हैं उसका भी मतलब होता है कि एक चेंज, कि या तो वो प्लेस से चेंज हो सकते हैं या टाइम से, एक टाइम से दूसरे टाइम में, या एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। इन पैराग्राफ्स वी यूज एडवर्ब्स टू हेल्प द रीडर मूव स्मूथली फ्रॉम वन आइडिया टू द नेक्स्ट। जो हम पैराग्राफ के अंदर ट्रांजिशंस यूज़ करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम अपने जो रीडर है उसे हम एक आइडिया से दूसरे आइडिया तक लेके जाते हैं, और यूजली हम इसमें एडवर्ब्स का जो है वो यूज़ करते हैं अपने रीडर को स्मूथली मूव करने के लिए फ्रॉम वन आइडिया टू द नेक्स्ट। तो जब हम पैराग्राफ के अंदर ट्रांजिशंस का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम अपने रीडर को एक आइडिया से दूसरे आइडिया तक उसे हम लेकर जा रहे हैं। विदाउट स्मूथ ट्रांजिशंस यू टेक योर रीडर और अ बम्पी राइड। जब हम जब हम ट्रांजिशंस को अपने पैराग्राफ में यूज़ नहीं करते तो बम्पी राइड का मतलब होता है कि ना हमवार जोन सी एक ना हमवार सफ़र या एक ना हमवार सतह जोन सी होती है उसके ऊपर, मतलब ये एक इन्होंने बम्पी राइड को यहाँ सिर्फ यूज़ किया हुआ है, लेकिन इन जनरल इसका मतलब ये हो जाता है कि जब हम स्मूथ ट्रांजिशंस को यूज़ नहीं करते तो हमारा जो रीडर है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील करता है पैराग्राफ को समझने के लिए। तो इसलिए ट्रांजिशंस को, स्मूथ ट्रांजिशंस को यूज़ करना हमारे लिए पैराग्राफ में बहुत ज़रूरी होता है, और इससे हमारा जो पैराग्राफ है वो मज़ीद अच्छा होता है। Here are some transition words and phrases। अब मैं आपको कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स और फ्रेजेस के बारे में बता देती हूँ ताकि जब आप अपना पैराग्राफ लिखें तो ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, आप की राइटिंग में ये मदद करें और एक अच्छा पैराग्राफ आप लिख सकें। सबसे पहले है आफ्टर, बिफोर, लेटर, नाउ, आल्सो, फाइनली, मेनवाइल, सून, एट लास्ट, फर्स्ट, नेक्स्ट, देन। और ये कंप्लीट नहीं है, यही ट्रांजिशंस नहीं है, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस है, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ी सी ट्रांजिशंस आपको बताई हैं ताकि आपको इसका यूज़ भी आए, और अगर ये कहीं हो, कहीं लिखी हुई, तो आपको पता हो कि अब जो राइटर है उसने एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे मूव किया है ट्रांजिशन को यूज़ करके। तो ये कुछ ट्रांजिशंस है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, इन द अर्ली डेज ऑफ टेलीविजन people had only a few channels, now it is possible to have hundreds of channels। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है इसके अंदर ट्रांजिशन यूज़ हुई है। सबसे पहले जो आइडिया हमने ट्रांजिशन से पहले वाला आइडिया वो बता रहा है कि जब टेलीविज़न के मतलब अर्ली डेज थे, जब उसके ईजाद के बिल्कुल स्टार्टिंग डेज थे, तब लोगों के जो टेलीविज़न के ऊपर चैनल्स आते थे वो फ्यू थे, वो बहुत थोड़े थे। जो लोग थे वो सिर्फ फ्यू चैनल्स को ही देख सकते थे। फिर उन्होंने ट्रांजिशन यूज़ किया। यहाँ कौन सी ट्रांजिशन यूज़ हुई है? नाउ। यहाँ जो ट्रांजिशन यूज़ हुई है वो है नाउ इट इज़ पॉसिबल टू हैव हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स। अब तो बहुत ज़्यादा चैनल्स के ऊपर, अब बहुत ज़्यादा टेलीविज़न के ऊपर चैनल्स तक जो पीपल हैं वो अप्रोच कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा चैनल्स को टेलीविज़न के ऊपर देख सकते हैं। तो इस तरह जो हमारा
राइटर है उसने यहाँ ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है, यहाँ ट्रांजिशन यूज़ हुई है। पहले वाला आइडिया था पास्ट में वो बता रहा था, फिर उसने जब ट्रांजिशन नाउ को यूज़ किया तो उसने हमारी जो एक्टिविटी है, जो हमारा प्रेजेंट है, उसके बारे में बता दिया। तो मतलब उसने एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ मूव करने के लिए किसका यूज़ किया? ट्रांजिशन का। यहाँ नाउ जो है वो एक ट्रांजिशन है, एक चेंज है, चाहे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, चाहे फिर किसी टाइम से दूसरे टाइम में। तो जो हमारी ट्रांजिशंस हैं उसका मतलब होता है, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज या मूवमेंट। आगे मैंने इसमें एक एक्टिविटी रखी है ताकि आप इसे सॉल्व करें, और अगर इसमें से किसी को कुछ समझ नहीं आती तो वो जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो एक्टिविटी है फाइंड द वर्ड और फ्रेजेस दैट हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड द चेंज इन टाइम। अब इसमें से आपने वो वाली वर्ड या फिर फ्रेजेस को फाइंड आउट करना है जिसके ज़रिए जो हमारा रीडर है, मतलब उसने मतलब चेंज इन टाइम कैसे हुआ। इन एग्जांपल्स के अंदर आपने बताना है कौन से वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं जिसके ज़रिए टाइम में हमने चेंज किया। सबसे पहले एग्जांपल है नथिंग हैपेंड फॉर अ वाइल देन सडनली थिंग्स चेंज्ड। सेकंड है इमिली वाज ईगर टू हेयर अबाउट हर कॉलेज एप्लीकेशन मीनवाइल शी कंटिन्यूड टू एंजॉय हर सीनियर ईयर। थर्ड है वी पुट ऑल ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इनटू द ब्रेड मेकर 4 hours लेटर द क्रस्टी वार्म ब्रेड वाज रेडी टू ईट। फोर्थ है नथन वाज हंग्री ऑल मॉर्निंग बाय लंच टाइम ही वाज स्टर्व्ड। तो ये मैंने 4 एग्जांपल्स आपको दी हैं। इस पे आपने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास वर्ड कौन सा है जो कि मैं जिसके ज़रिए ट्रांजिशन हुई है, या फिर जो हमारे पास फ्रेज़ है वो कौन सी है जिसके ज़रिए आगे ट्रांजिशन हुई है। बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन अगर फिर भी आपको इसकी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ कमेंट्स करें इसके आंसर्स को। और इस तरह जो आज की वीडियो से हमारा जो सा एक सेक्शन चल रहा था 3, जिसमें मैंने आपको रूल्स बताए, एक सेक्शन राइटिंग बेटर पैराग्राफ्स का जो सा था वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक सेंटेंस के बारे में बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको सेंटेंस वैरायटी के बारे में बताया कि उसके ज़रिए से हम अपने पैराग्राफ्स जो से हम उन्हें कैसे बेटर लिख सकते हैं। फिर जो स्टेप 3 था उसमें मैंने आपको ट्रांजिशंस के बारे में बताया। तो इस तरह जो सा हमारा राइटिंग बेटर पैराग्राफ्स का एक सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। और आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। और इसके बाद इंशाल्लाह जब मैं अगली वीडियोस बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको एक पैराग्राफ के कौन से पार्ट होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से एक स्टेप्स होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं, मैं वो भी बताऊंगी। एक पैराग्राफ के पार्ट्स जो से हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी आगे इंशाल्लाह। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको पैराग्राफ में जितने पार्ट्स हैं उनकी भी समझ आए। और इस तरह जो हमारा एक राइटिंग बेटर पैराग्राफ्स का जो एक सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। और आई होप कि आपको इसकी समझ आई हो, और अगर समझ आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।